देश भर में यूजीसी का नया एक्ट को लेकर विरोध चल रहा है। खासकर उत्तर भारत में आप देखिए तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये विरोध अब गांव-गांव तक जारी हो गया है और लगातार अपने अपने तरीके से कोई बीजेपी का झंडा जला रहा है, कोई बीजेपी के जो जनरल कैटेगरी के विधायक और सांसद है उनसे इस्तीफा मांग रहा है। सवाल उठा रहा है कि आखिर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो सरकार में शामिल है, जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो इस पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं उठा रहे, आखिर किस डर से वो चुप है, जबकि इतना बड़ा एक तरह से अन्याय है उनका मानना है। और ये विरोध सोशल मीडिया से लेकर अब धरातल पर भी शुरू हो गया है। लोग तरह तरह के मीडिया से लेकर जनप्रतिनिधि तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप जो इतने समय तक बीजेपी के साथ या सरकार के साथ आपने वफादारी निभाई, उसका रिजल्ट क्या मिला जब सरकार इतना भेदभावपूर्ण एक तरीके से एक्ट लेकर आई है जो सीधे तौर पर सामान्य कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन पर एक तरह से अन्याय है और हमला हो रहा है। क्या कुछ विरोध है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, ये आप देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया, जो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नया बिल है, एक्ट है, वो कानून के रूप में लागू हो गया इस देश में। और नए जो 2012 में बने थे उससे क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी विरोध पर बात करते हैं कि जो आज विरोध जनरल कैटेगरी के या कर रहे हैं, लोग गांव-गांव तक कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वो नारे बुलंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो या धरातल पर वो जनप्रतिनिधियों से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं कि आप भी मुखालफत करिए, इस पर अब नहीं बोलेंगे तब कब बोलेंगे। सीधे तौर पर छात्रों के साथ अन्याय है। लेकिन याद करिए कि ये सरकार हमेशा हर किसी को बार बार से सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। किसानों के लेकर जब भूमि अधिग्रहण बिल आया, किसानों का बिल आया, और जब वो सड़क पर आंदोलन करते रहे तब भी हमने मजाक उड़ाया। और इससे पहले आप देख लिए मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी हो, यूसीसी हो, तमाम ऐसे आए, 3 तलाक, तो उस सड़क पर लंबे समय तक आंदोलन करते रहे। इसके बाद आप देखेंगे कि किस किस तरीके का SC ST में संशोधन हुआ, उसको लेकर हुआ, कभी दलित, कभी छात्र, कभी महिला, सभी सड़क पर, यहाँ तक कि जो पूर्व सैनिक है 1 पेंशन 1 रैंक को लेकर सड़कों पर है। और हर बार हम अलग तरीके से उन्हें जो है उनके ऊपर ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो कि देखिए सरकार के मुखापलत कर रहे हैं, ये लोग गलत विरोध कर रहे हैं। हमने कभी भी इस विरोध का एक तरीके से समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपोज करते रहे, सरकार के साथ खड़े रहे, खासकर सामान्य वर्ग के लोग, वो जनप्रतिनिधि हों या नहीं हो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस बात जो है वो इस सरकार के सपोर्ट में खड़े रहे। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना इस देश में होती रही, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलना एक तरीके से उन्होंने खो दिया और कहा कि भाई सरकार के मौन समर्थन में वो खड़े रहे। लेकिन जब आज अब उन पर ये बन रही है तो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बोले। कैसे बोलेंगे, इस तो आपने ही आदत लगाई है। अब आते हैं इस बिल पर कि क्यों इसका विरोध। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा शेर जो है आपको कि बहुत पहले आपने देखा था कई मंचों पर पढ़ पढ़कर उन्होंने सुनाया था, इंदौरी राहत इंदौरी साहब कहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और इसीलिए जब बारी आएगी, सरकार ने सबको बारी बारी से सड़कों पर आंदोलन के लिए ले आया, सड़क पर लेकर आए और अलग अलग, कभी भाषा के नाम पर, कभी जो है भूमि अधिग्रहण के नाम पर, कभी जो है आप पेंशन के नाम पर आप सड़कों पर रहे। अब क्या है, क्यों इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको संक्षिप्त में, इसलिए कि गैजेट में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन संक्षिप्त में आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है और क्यों। यूजीसी एक्ट 2026, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा जा रहा है, और ये जिसे हमने कहा कि 13 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित करके इसे लागू कर दिया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य कहा जा रहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में होने वाले जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। इसका उद्देश्य है कि जाति आधारित जो उच्च शिक्षा में भेदभाव है उसको खत्म करेंगे, और इसको ही यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नाम से 2012 के पुराने नियम थे
उसके जगह ये कड़े प्रावधान इसमें दिए गए हैं। 2012 में इससे पहले थे, लेकिन 2012 को ख़त्म करके 2026 लाए गए हैं और उसमें और कड़े प्रावधान किए गए हैं। क्या है इसमें? पहले से SC ST के लिए बिल था, इसमें OBC को शामिल किया गया है। पहली बार SC ST के साथ OBC को शामिल किया है और इन नियमों के दायरे में उनको भी इस नियमों के दायरे में, भेदभाव के दायरे में लाया गया है। इक्विटी कमेटी, हर संस्थान में एक कमेटी बनेगी जिसका नेतृत्व संस्थान का प्रमुख जैसे वाइस चांसलर, प्रिंसिपल करेगा और इसमें SC ST OBC, महिलाएं, दिव्यांग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर बनेंगे। कैंपस में भेदभाव पर नज़र रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड टीम मतलब इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे जो नज़र रखेंगे। सख्त सजा का प्रावधान किया गया। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो UGC उसकी मान्यता रद्द कर सकता है, ग्रांट उसका रोक सकता है फंड, और उसे नए कोर्स शुरू करने से मना कर सकता है। इसके लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, छात्रों की शिकायत के लिए 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन अनिवार्य किया गया है। और इसका विरोध क्यों हो रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। विरोध इसलिए हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर इसके जो छात्र संगठन है और स्वर्ण समाज है, जो जनरल कैटेगरी है, उसका विरोध कर रहा है। उसकी कहना है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ प्रावधान की कमी है। आलोचकों का ये कहना है कि भाई नए नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें, जो फॉल्स कंप्लेन है, जानबूझ के दुर्भावना से प्रेरित, पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, पहले था, और उन्हें डर है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा और निजी दुश्मनी निकालने के लिए, शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कि ये UGC जो 2026 है, शिक्षक से लेकर कर्मचारी से लेकर छात्र सभी पर लागू हैं और सभी पर ये इसलिए उनको भी है कि शिक्षक अगर किसी वैसे छात्रों के खिलाफ अगर वो कड़ाई से बर्ताव करते हैं तो दुर्भावनापूर्ण तरीके से भी उनके खिलाफ शिकायत हो सकती है। सामान्य कैटेगरी के प्रतिनिधित्व नहीं है। इक्विटी कमेटी में आरक्षित वर्गों और महिलाओं का होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व का कोई जिक्र नहीं है। मतलब एक तरफा व्यवस्था है, ऐसा जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है। भेदभाव की व्यापक परिभाषा, नियमों में भेदभाव के व्यापक परिभाषा काफी बड़ा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि अप्रत्यक्ष या अनजाने में किए गए व्यवहार भी शामिल होंगे। मतलब आप जान नहीं रहे कि आप क्या करें, हंसी मजाक में भी अगर कोई ऐसी भाषा या आपके लैंग्वेज हाव भाव अगर दिखें तो उसके खिलाफ भी वो छात्र जो है शिकायत कर सकता है। छात्रों और प्रोफेसरों को डर है कि सामान्य शैक्षणिक चर्चाएं या हंसी मजाक को भी गलत तरीके से भेदभाव मान लिया जाएगा। संवैधानिकता, समानता पर बहस, कुछ संगठनों का दावा है, भाई कहना है कि ये नियम केवल विशेष समूहों को सुरक्षा देता है, जो संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 के एक तरह से खिलाफ है, जो इक्वलिटी के समानता के अधिकार की बात करता है, उसके खिलाफ है। सरकार और UGC इस कैंपस को अधिक सुरक्षित और समावेशी बता रही है, इस नियम को ऐतिहासिक कदम बता रही है। वही विरोध करने वाले भाई इसको कह रहे हैं कि ये भेदभाव है, उल्टा है, एक तरीके से दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंतित करता है। तो ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और इसको लेकर ये विरोध हो रहा है कि भाई इसमें आपने धर्म, नस्ल, जाति आधारित सब कुछ आपने प्रोटेक्ट कर दिया है, केवल सामान्य वर्गों को आपने अलग कर दिया है और OBC इसमें, जिससे हमने कहा कि उसको शामिल किया गया है। तो इससे ये उम्मीद, और इसमें केवल छात्र के साथ साथ कैंपस, कर्मचारी, अधिकारी सभी शामिल है, इसको लेकर विरोध हो रहा है और उम्मीद लोग कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार के विरोध कर रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम UCC लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही कि सभी के लिए एक कोड होगा, सभी धर्मों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए, लेकिन ये तो UGC लेकर आई जिसमें जाति आधारित जो है भेदभाव को लेकर एक कानून, और उसमें भी सिर्फ सामान्य वर्गों को एक तरह से असुरक्षित कर दिया गया है। तो तमाम सारी बातें हैं और इसको लेकर विरोध चल रहा है। आपका इस पर क्या राय है? सरकार की इस कार्यशैली को, इस कड़े कदम को किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।